याद दिलाने के लिए कौम को अब घरों से निकलना होगा, आम आदमी को मैदान में आना होगा और पीडीएम उनकी क़यादत करने और हर महाज पर उनके साथ शाना बशाना बल्कि आगे होकर इस महाज पर लड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए हम अपनी तंजीमों को बाकायदा हिदायत दे रहे हैं। हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि इन मुजाहिरों में, रैलियों में और जो मार्च हैं तो इसमें भरपूर शिरकत करें और पूरी खुद एतमादी के साथ मैदान में आएँ। इंशाअल्लाह हम ऐसे हुक्मरानों को जो कौम के लिए अजाब बन जाएं, उनको मज़ीद कौम पर मुसल्लत होने का मौका नहीं देना चाहते जी। 3 साल पहले पाकिस्तान के कुल कर्जे का हुजम 25,000 अरब रुपए था और इस वक्त 45,000 अरब हो गया है। ये कौम कैसे अदा करेगी? कौम के बच्चे किस तरह इसके मुतहम्मिल होंगे कि हम 3 साल पहले मुल्क का माशी ग्रोथ यानी सालाना तरक्की का तखमीना 5.8% था और अब हम मनफी में जा रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों को जो जाली भी हैं और नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, करप्ट भी हैं, तो इनको कौम पर मुसल्लत होने का मज़ीद कोई हक हासिल नहीं है। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने 4 माह में 8वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की हैं। 15 जून के बाद अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपये से 30 रुपये 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब 30 रुपये यकदम एक दिन के अंदर बढ़ा देना, ये कौम के साथ जुल्म के अलावा इसको और क्या नाम दिया जा सकता है। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें ग़ुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो ग़ुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसके लिए हमने मैदान में निकलने का फ़ैसला किया है और अवाम को अपील की है कि वो मैदान में आएँ। पीडीएम इंशाअल्लाह आपके साथ कदम ब कदम है। वज़ीर ख़ज़ाना भी नहीं है, इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के लिए जैसे चरागाह बना दिया है। बहुत तर लुक़मा है, जब वो चाहें हमें चबा कर निकल जाएं। पीडीएम पहले भी कह चुकी है कि सेलेक्टेड और नाअहल और नाकाम हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और ये एक करप्ट तरीन हुकूमत है। अवाम ये ज़रूर सवाल करेगी कि इसमें आखिर कसूर किसका है। दोनों पर सवाल तो आता है, सेलेक्टेड पर भी आता है, सेलेक्टेड पर भी आता है। और हुकूमत 22 करोड़ अवाम की नहीं, IMF की लगती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने तमाम बुनियादी अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी और अशिया खुर्दनोश को 100% महंगा कर दिया है, बल्कि अद्वियात तो 400% तक महंगी हो गई है। ये वो ऐलान था जिसके लिए आपको तकलीफ दी गई। साहब ये बताएं कि वैसे भी हुकूमत का चल चलाव है, लग ये रहा है कि जो मुल्क के हालात हैं इदारों से भी मुतसादिम है और चल चलाव लग रहा है, तो क्या ये चंद दिन की हुकूमत रहेगी? चंद दिन के लिए भी आप लोग पार्लियामेंट से मुस्तफी हो सकते हैं सर? आपके मुंह में गुड़ अगर शक्कर। बुनियादी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि कल पीडीएम का इजलास है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर ज़ेर बहस आएंगी। आज सिर्फ एक एजेंडे पर हमने आपको तकलीफ दी है, आपका शुक्रगुजार हैं। ये बताइएगा सर, ये मुतहदा अपोजिशन की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है और बाकी जो जमातें निकल गई थी या और मजीद जमातें हैं उस तरफ भी कल तवज्जो दी जाएगी। दावत है।
मेरे ख्याल में ये तो हमने आवाम को दावत दी है और सब लोग उसमें शरीक हो सकते हैं, कोई पाबंदी किसी ये के ऊपर। बताइएगा कि जब पीडीएम बनी थी तब भी अवाम आपके साथ थी और आप इस मामले पे तहरीक को खुद पीछे ले आए, अब आपको क्यों आप तो कर रहे हैं कि अवाम आपके साथ है, महंगाई का सारा सूरत आपके सामने, आप क्यादत करें अवाम तो आपके साथ होगी, क्या आपको डर है किसी चीज़ का कि कोई रुकावट ना बन जाए? नहीं, कोई डर नहीं है हमें, कोई रुकावट भी नहीं बन सकता। कुछ मारूजी वजूहात ऐसी आई हैं जिससे कि एक तासुर लिया गया है कि जैसे हमने तहरीक पीछे आई है। वो जो मारूदी वजूहात होती हैं, जब वो वक्त गुजर जाता है तो लोग फिर उन मारूदी वजूहात की तरफ नहीं देखते, आपकी कारकर्दगी पर सवालात उठाते हैं। ये इसी किस्म का एक सवाल है जो एक हकीकत भी है लेकिन उसका मारूदी हालात से ताल्लुक है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि सिलेक्टर और सिलेक्टेड के दरमियान भी कोई रिफ्ट आपको नजर आ रही है? देखिए, ये शायद उनके घर का मामला हो और फिर उसमें आपको याद होगा कि जहाँ पर जादू बीच में आता है तो फिरौन के जादूगर और मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के बीच में जब मुकाबला हुआ तो डंडा ही जीता है ना। एजाज सैयद साहब, आपने एक टर्म मुतारफ करवाई थी, आपने बड़ा लतीफे सुनाए थे, निका और निके का अब्बा। अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह निका गलत है और निके का अब्बा ठीक है, आपकी नजर में कौन ठीक है? निका भी ठीक है और निके का अब्बा भी ठीक है, या निके का अब्बा और निका दोनों गलत? महबूबा गले पड़ गई। मतलब ये है जी कि मतलब ये कि महबूब मेरे कदमों में। हाफिज हम्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छा जुमला दिया है कि तावीज़ जारी निकला और महबूबा गले पड़ गई। एहतजाज होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी से कोई राब्ते हुए हैं और उसके अलावा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो ग्रुप है वो आपके मुखालिफ समझे जा रहे हैं। उनका इंटरनल मैंने आज सबसे पहले जो राब्ता किया है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से किया है और उनके साथ टेलीफोन पर ये तजवीज़ मैंने दी, उन्होंने कबूल की है। उसके बाद मैंने पीडीएम के तमाम अकाबिरीन से फ़ोन पर बराह रास्त राब्ते किए हैं। अख्तर जान महंगर साहब से मेरा राब्ता हुआ, वो दुबई में थे। महमूद खान अचगज़ी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना उवैस नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तमाम जमातों के आफ्ताब शेरपाव खान साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं, उनसे मैंने फ़ोन पर बात की। ये तमाम हजरात ऑन बोर्ड हैं और इस वक्त जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ पीडीएम की बात कर रहा हूँ। आप एक बात गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप सहाफ़ी हजरात भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस कौम का हिस्सा हैं। जहाँ एक रुख पर एक इत्तेहाद चल पड़ता है उस पर बार बार एक ऐसा सवाल जो इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं महसूस करता, उस सवाल बार बार ज़िंदा करके आप एक कौमी तकसीम का तस्वर क्यों देते हैं? हमने तो अपने जलसे में कौमी तकसीम नहीं देखी, हमारे पास तो कराची में जलसे किए हैं, उसमें कोई हमें कमी नज़र नहीं आई। हमने स्वात में जलसा किया है, हमें उससे ज़्यादा इजाफे के साथ लोग नज़र आए हैं। हमने कल फैसलाबाद में जलसा किया है, भरपूर तारीखी जलसा था। तो हमें तो पब्लिक की शराकत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया है। तंजीमी मामलात होते हैं, कहीं पर कुछ एक्शन लिए जाते हैं, सो उन इलेक्शनों को बुरा मनाया गया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करना चाहते। हम इस वक्त पूरी कौम को एक सफ़ में देखना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ तो हमारी तरफ से भी एक बाइज़्ज़त और बावक़ार जवाब दिया जाएगा। साहब ये फरमाएं कि आप लोग बुनियादी तौर पर तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद के खिलाफ रहे हैं, तो अब इन हालात में जब GHQ के साथ भी ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं खान साहब के, तो अगर इत्तेहादी या उनकी जमात के लोग जो नाराज़ हैं, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके ज़रिए लाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे? उसके अभी फ़िलहाल ये क़ब्ल वक्त सवाल है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि ख़ास करके अभी जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, इसमें जो अगला जो आपका टारगेट होगा, जो आप कह रहे हैं कि तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स में होंगी, तमाम जमातों का क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे कि एहतजाज की कॉल ताकि हुकूमत पर प्रेशर पड़े? ज़ाहिर है जी कि तो 2+2=4 की तरह पब्लिक जो है वो सड़कों पे आएगी, जो सियासी जमातें उनके साथ होंगी, पीडीएम उनकी क़ियादत करेगी और पीडीएम की आपस की जमातें भी आज के फ़ौरन बाद इस ऐलान के बाद वो आपस में वो राब्ता करेंगे। पीपल्स पार्टी को मना रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल चांस नहीं। चांस नहीं।
आपकी चांस है अगर आप आना चाहते हैं बलूचिस्तान में तो। अगर कोई तब्दीली आती है तो पीडीएम का क्या मौक़िफ़ होगा अगर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश की जाती है? अभी तो कोशिश तो जारी है, लेकिन अब क्या नतीजा निकलता है इस पर मैं फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकता। अपना टेन्योर पूरा करेगी या आप टेन्योर का तो पूरा करना सवाल ही पैदा नहीं होता अब इंशाल्लाह। मौलाना साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगर सिविल बलादस्ती की वो वज़ीर आज़म नहीं है, आपने उसको वज़ीर आज़म कहा, मैं एहतजाज करता हूँ इसके ऊपर। क्या आप उनकी दावत कबूल करेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना साहब इन्हीं जलसों हम कोई तक कच्चे खेल नहीं खेल रहे जी। इस तारीख को इन्हीं जलसों तक महदूद रखा जाएगा कि अगले मरहले में भी? मैंने ऐलान क्या किया है उसको तो सुना आपने ना, अभी जो ऐलान किया है उसके बाद भी इस सवाल का कोई गुंजाइश हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जी, मेहरबानी।